मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। जेल में बच्ची की मौत, PSI सस्पेंड। गुलबर्गा जिला जेवर्गी तालुका के जैनापुर ग्राम में ग्राम पंचायत चुनाव में जीतने और हारने वाले समर्थकों के बीच झगड़ा हुआ था। शिकायत करने पर जेवर्गी PSI मंजूनाथ हुगार ने संतोष नामक व्यक्ति सहित परिवार के 7 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले गया था। इन लोगों के साथ 3 साल बच्ची भी थी। इन गिरफ्तार लोगों को गुलबर्गा सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। जेल में 3 साल बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी, जिसको लेकर बड़ा एहतजाज हुआ था। गिरफ्तार परिवार के सदस्यों ने बच्ची की मौत के जिम्मेदार PSI मंजूनाथ हुगार को ठहराते हुए आरोप लगाया था। मां बाप के साथ पुलिस थाने में हुई सख्ती को देखकर बच्ची घबरा गई, जिसके कारण बच्ची की मौत हो गई। PSI पर कार्रवाई करने की मांग की थी। इसी मामले को लेकर SP सिमी मरियम जॉर्ज ने PSI मंजूनाथ हुगार को निलंबित करके आदेश जारी किया है। हॉस्टल शुरू करने की मांग, एहतजाज के समय स्टूडेंट बीमार। हॉस्टल शुरू करने की मांग करते हुए आज लेडीज स्टूडेंट गुलबर्गा के जिलाधिकारी दफ्तर के सामने एहतजाज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल से ही हॉस्टल शुरू करने की जानकारी वार्डन ने दी है, मगर जब स्टूडेंट को अंदर जाने से मना किया गया तो ये स्टूडेंट जिला अधिकारी दफ्तर पहुंचकर एहतजाज कर रहे हैं, मगर सुबह 10 बजे से अब तक भी कोई अधिकारी इनकी गुहार सुनने के लिए नहीं आया। ऐसे में एहतजाज कर रही एक शिल्पा नामक इंजीनियरिंग स्टूडेंट बेहोश हो गई तो यहां काफी हंगामा हुआ। समस्याओं को लेकर हुबली में व्यापारियों का एहतजाज। 2 दिन पहले हुबली धारवाड़ महानगर पालिका अधिकारियों ने शहर के प्रमुख रास्तों पर दुकानें बनाकर व्यापार कर रहे कुछ व्यापारियों की दुकानों को खाली करवाया था। इस मुद्दे को लेकर आज हुबली में व्यापारियों, मर्चेंट एसोसिएशन और समता सेना के पदाधिकारियों के नेतृत्व में महानगर पालिका के दफ्तर के सामने धरना दिया। अभी कुछ दिन पहले से कोविड के मामलों में कमी आई है। थोड़ा सा व्यापार हो रहा था, कम से कम 200 से 300 रुपये मिल रहे थे, मगर महानगर पालिका बिना नोटिस के दुकानों को खाली करवाया है। कई लोग फुटपाथ पर बैठकर फल वगैरह बेच रहे थे, इनको जुर्माना आयत करके भगा दिया गया। ऐसा करने वाले अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने। कोविड वैक्सीन के नाम पर सियासत न करें, BJP द्रोहा नारायण। आज मैसूरू के कांग्रेस भवन में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद द्रोहा नारायण ने कहा कि कोविड वैक्सीन को लेकर राज्य में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। केंद्र सरकार को चाहिए कि इसका खुलासा करें, क्या प्रयोग किया गया है, कब टीका रिलीज किया जाएगा वगैरह की अभी तक जानकारी नहीं है। इस मौके पर कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव में BJP और JDS से ज्यादा कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। नतीजों से पहले ही BJP मुखंड अफवाहें उड़ा रहे थे कि उनके सीट ज्यादा आए हैं। चामराजनगर जिले में हमारे ही उम्मीदवार जीते हैं। कुल 129 स्थानों में कांग्रेस ने 76 स्थानों पर जीत हासिल कर चुकी है। जिले में कुल 2159 उम्मीदवारों में हमारे 1135 उम्मीदवार जीत चुके हैं। मैसूरू में BJP तीसरे स्थान पर है। चामराजनगर और मैसूरू जिलों में जनता ने सिद्धरामैया की क़ियादत को मान लिया है। इस मुद्दे को लेकर 13 जनवरी को सिद्धरामैया के नेतृत्व में ग्राम जनाधिकार सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बताया द्रोहा नारायण ने। बल्लारी जिले के विभाजन का विरोध, पुरोहित संघ का समर्थन। सरकार ने पिछले दिनों ही बल्लारी जिले से विजयनगर को निकालकर नए जिला बनाने की घोषणा की है, मगर फिर भी इस मामले को लेकर चल रहे एहतजाज में कोई कमी नहीं आ रही। बल्लारी में इसका विरोध करते हुए पिछले 23 दिनों से एहतजाज चल रहा है। आज इस विरोध का समर्थन करते हुए जिले में भगवा कपड़ों में वीरशैव जंगम और पुरोहित संगठन के सदस्य पहुंचकर अपना समर्थन देते हुए सरकार के फैसले की मजम्मत करते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बल्लारी जिले का विभाजन ठीक नहीं है, इसलिए विजयनगर को नया जिला नहीं बनाना चाहिए। अब कैसे सरकार अपना फैसले पर अटल रहती है, ये तो समय ही बताएगा।
प्यार और अंतरजातीय विवाह रक्षा की गोहर प्रेमियों द्वारा आपस में प्यार करके शादी रचने वाले एक जोड़े ने अपनी जान का खतरा बताते हुए बागलकोट में जिला एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। जमखंडी के ये निवासी दोनों कई साल से प्यार कर रहे थे। युवती के घर में दूसरे लड़के के साथ युवती की शादी की तैयारियां होने लगी तो इस जोड़े ने हिंदू धर्म के अनुसार देवस्थान में शादी कर ली। अब अपनी जान को खतरा बताते हुए कहते हैं गजानन कांबले और सुमा ने बागलकोट जिला एसपी लोकेश जलसागर से मिले एसपी ने इन्हें सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया है। उधर युवती के घर वालों ने बेटी के गुमशुदा होने की शिकायत जमखंडी पुलिस थाने में दर्ज की है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्थानों के लिए आरक्षण की मांग। ग्राम पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्थानों में एसटी समुदाय को तरजीह देने की मांग करते हुए भारतीय वाल्मीकि समाज सेवा संघ जिला घटक के पदाधिकारी जिला अधिकारी को निवेदन पत्र दिया। फिलवक्त जिले के 12 तालुकाओं में सिर्फ 4 तालुकाओं में ही एसटी समुदाय के लिए आरक्षण दिया गया है, जो कि गलत है। इसको ठीक करके और भी पंचायतों में आरक्षण देना चाहिए, वरना हमको मजबूरन इंसाफ के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, बताया अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज सेवा संघ के राज्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन बटगी ने। सीएम की सभा में सीएम के बेटे पर हस्तक्षेप का आरोप। कल बेंगलुरु में सीएम येडियुरप्पा ने सचिव और विधायकों की सभा की थी, जिसमें कई विषयों पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि सभा में बीजापुर के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने सीएम से बात करते हुए उनके बेटे विजेंद्र की शिकायत की कि हर मामले में ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसका साथ विधायक उमेश कत्ती ने भी दिया। हर बात के लिए हम आपके बेटे से क्यों पूछेंगे? मैं विधायक हूं, मैं आपसे बात करूंगा। अगर हर बात पर बेटा ही फैसला लेगा तो फिर पक्ष के कार्यकर्ताओं की क्या अहमियत? बसनगौड़ा ने सवाल उठाया तो सीएम ने कहा कि जो भी समस्या होगी मुझसे ही बात कीजिए। बीजापुर में एक बयान, बेंगलुरु में एक बयान देकर पक्ष और सरकार को तकलीफ मत दीजिए। विधायक उमेश कत्ती ने कहा कि हर बात के लिए बेंगलुरु आना मुमकिन नहीं है, इसलिए फोन पर भी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। फिर दूसरे विधायकों ने बीच बचाव करके मामले को टाला। सभा के बाद विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल मीडिया वालों से बात करने में इनकार करते हुए अपनी कार में सवार होकर चले गए, सूत्रों से पता चला। सीएम के खिलाफ लोकायुक्त अधिकारी की जांच, हाईकोर्ट का आदेश। बेंगलुरु के गंगनहल्ली के पास करीब 1 एकड़ 11 गुंठे जमीन का डी नोटिफिकेशन करने पर 2015 में जय कुमार हिरेमठ नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की थी। इस मामले में कुमार स्वामी दूसरे नंबर के आरोपी थे। इस मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए येडियुरप्पा ने अर्जी दाखिल की थी, मगर कोर्ट ने इनकी अर्जी को खारिज करते हुए लोकायुक्त अधिकारियों को जांच जारी रखने के आदेश वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा हाईकोर्ट जज माइकल डी कुना ने जारी किया है। इस मामले में येडियुरप्पा को कोर्ट ने 25,000 रुपयों का जुर्माना भी आयद किया है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्थानों के लिए सदस्यों की खरीदारी का वीडियो वायरल। ग्राम पंचायत चुनाव के बाद अब दूसरा मरहला है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर किसको चुना जाए। जाहिर सी बात है कि जिसको ज़्यादा सदस्य वोट डालेंगे वही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनेगा। अभी आरक्षण को लेकर फैसला भी नहीं हुआ है कि जुगाड़ चल रहा है। ऐसे ही जुगाड़ का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। बीदर जिला हुमनाबाद तालुका के मंगलगी ग्राम के एक घर में अध्यक्ष बनने की आकांक्षी ने सदस्यों की सभा बुलाई है, जिसमें वोट देने वाले को 1 लाख रुपये दिए जाने की बात हो रही है। एडवांस के तौर पर 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। पहले मंगलगी फिर नागनकेरा ग्राम पंचायत अध्यक्ष स्थानों को छोड़ना होगा। बताया जा रहा है कि मंगलगी के मोहम्मद पटेल सदस्यों को अपने समर्थन के लिए रुपया बांटकर बुक कर रहे हैं। इस मीटिंग में इस ग्राम से जीत हासिल करने वाली आशाबाई के पति श्रीकांत, कलावती के पति हनुमंत और केशप्पा मारुति सहित चुनाव में जीतने वाले सदस्य भागी रहे। अब अध्यक्ष बने जाने के बाद क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने।
दया मरण के लिए महामहिम राज्यपाल जी को लिखा पत्र। फॉरेस्ट विभाग में पिछले 2001 से कॉन्ट्रैक्ट पर वाचर की नौकरी करने वाले बोरेगौड़ा अपनी नौकरी को कायम करने और हर महीना वेतन देने की मांग करते हुए अपने परिवार समेत मैसूरू के फॉरेस्ट दफ्तर के सामने धरना दे रहे हैं। अगर मांगों को पूरा न किया गया तो अधिकारियों को धमकी दी है कि सारे परिवार वाले यहीं पर आत्महत्या कर लेंगे। अपनी तकलीफ बोरेगौड़ा ने महामहिम राज्यपाल जी को पत्र लिखा है कि वेतन में देरी और इतने सालों के बाद भी नौकरी कायम न करने पर आपत्ति जताते हुए या तो नौकरी पक्की की जाए या फिर दया मरण की अनुमति दी जाए, ऐसा पत्र में लिखा है। अब बोरेगौड़ा की आवाज़ कहां तक पहुंचेगी ये तो समय ही बताएगा। बेलगाम जिले में 18 टीचर कोविड की चपेट में। कोविड वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते राज्य भर में बंद किए गए स्कूल कॉलेजेस को खोलने का सरकार ने आदेश जारी किया था। स्कूल खुलकर अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि टीचर्स की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगी है। गदग, हावेरी, चिकमंगलुरु के बाद अब बेलगाम जिले से भी खबर आई है कि यहाँ के टीचर्स कोविड वायरस की चपेट में आए हैं। रामदुर्ग तालुका में 3, कित्तूर में 1, बेलगाम शहर में 4, कुल बेलगाम तालुका में 10 टीचर्स की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब तक कुल 5150 टीचर्स की कोविड जांच की गई है, जिसमें 2000 टीचर्स की रिपोर्ट नेगेटिव और 18 टीचर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बचे हुए टीचर्स की भी अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। चिक्कोडी में भी 4 टीचर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी दी है DDPI गजानन मन्नीकेरी ने। सब रजिस्टर ऑफिस में भ्रष्टाचार का आरोप। गुलबर्गा जिले के सब रजिस्टर ऑफिस में एजेंट और पैसों के दम पर एनए प्लॉट्स ना होने पर भी एनए प्लॉट्स में रजिस्टर करके अधिकारी और कुछ उद्योगपतियों ने अपना डेरा डालकर मनचाहा बर्ताव कर रहे हैं और आम आदमी की बात को नज़रअंदाज करने की बात कह रहे हैं। यहाँ के स्थानीय कर्नाटक राष्ट्र अहिंद कर समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इन्होंने इस तरह का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचकर अपना विरोध व्यक्त किया। इनकी चेतावनी है कि अगर हफ्ते भर में सब रजिस्टर अधिकारी को सस्पेंड न किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की बात कही संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने। अब देखना है कि क्या जिला प्रशासन अधिकारी पर कार्रवाई करता है या नहीं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में।